नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एडुटेरिया बिहार स्पेशल जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो कौन सा जिला है? शिवहर है। कौन सा जिला हो जाएगा? शिवहर। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर, जिसका जो है कितना किलोमीटर जो है कि इसके लंबा है तो 349 से 443 वर्ग किलोमीटर। यहीं पर कहेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वेस्ट चंपारण हो जाएगा, यानी पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? पश्चिम चंपारण, जिसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 5229 किलोमीटर। कितना? 5229 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो AW। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार का किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो AW के अंतर्गत। AW के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है? तो किस मानसून के द्वारा होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्रों से है? बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्रों से है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये कहाँ कहाँ पे है? तो पूर्णिया में है, मुजफ्फरपुर में भी है और दरभंगा में भी है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो फतुआ के समीप। किसके समीप? फतुआ के समीप। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो फतुआ के समीप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी नदी है? तो सोन नदी है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलहर कुंड किस जिले में है? तो तेलहर कुंड किस जिले में है? तो ये कैमूर जिले में है। कह रहा है कि तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो कैमूर जिले में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है? रोहतास जिले में होता है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो रोहतास जिले में। बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो किसके मध्य है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य। कह रहा है कि बाण सागर जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य और बिहार राज्य के बीच। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये फतुआ में है। कहाँ पर? फतुआ में। कह रहा है बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो फतुआ में स्थित है। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? तो 2017 में। कब किया गया? 2017 में। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? तो 2017 में। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है? तो ये जहानाबाद में है। कहाँ पर है? जहानाबाद में। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। किसको? जयप्रकाश नारायण को। और बिहार के गांधी के नाम से किसको जानते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? कह रहा है कि निम्न में से कौन बिहार का प्रथम समाचार पत्र है? तो कौन हो जाएगा? तो बिहार बंधु। कौन हो जाएगा? बिहार बंधु, जिसका प्रकाशन जो है कि कब हुआ था? 1872 में। किसके द्वारा? तो केशव राम भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? केशव राम भट्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो इमदाद अली खां। किसके द्वारा? इमदाद अली खां। कब किया गया था? तो 24 मई 1868 को। कहाँ किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में। कह रहा है कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इमदाद अली खां के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1868 में किया गया था। कब किया गया था? 1868 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर में।
बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी? क्या थी? तो कन्यादान। कन्यादान जो 1965 में बना था और 1971 में रिलीज हुआ। कब बना था? 1965 में, और रिलीज कब हुआ? 1971 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। कितना है बिहार का अक्षांशीय विस्तार? 24 डिग्री 20 सेकेंड 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यहीं पर कहेगा देशांतर विस्तार कितना है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूरब से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूरब। ठीक है, देशांतर विस्तार कितना हो जाएगा? 83 19 50। 83 19 50 कितना हो जाएगा? 83 19 50 यानी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? तो शेखपुरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शेखपुरा। और यहीं पर कहेगा सब जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला क्या हो जाएगा? तो पटना हो जाएगा। ठीक है, और कहेगा कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? तो शिवहर हो जाएगा। क्षेत्रफल में कौन हो जाएगा? शिवहर। और जनसंख्या के दृष्टि से क्या हो जाएगा? शेखपुरा। ये किस चीज़ में हो जाएगा? क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हो जाएगा शिवहर। ठीक है, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो उस समय में 26 जो है कि महिला विधायक चुन करके गई थी। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 1 की शुरुआत कब की गई थी? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 2015 में किया गया था, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। कब किया गया था? ये 2015 में किया गया था। 2015 में किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो ये अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 में कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 अनुच्छेद 155 बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 155 बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो कितने हैं? तो 4। कितना है? 4। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? 4। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो किस वर्ष बनाया गया था? 1935 में बनाया गया था। 1935 में। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो कब तक रोक सकता है? 3 माह के लिए। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य? 1/6। 1/6। निम्नलिखित में किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो राजगिरी का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद के द्वारा किया गया था? तो राजगिरी का। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो ये शशांक किए थे। कौन किए थे? शशांक। कह रहा है निम्न में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो शशांक किए थे। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो क्या नाम रखा था? अजीमाबाद। क्या नाम रखा था? अजीमाबाद। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? अजीमाबाद। अजीमाबाद। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो ये जहांगीर के समय में बना था। कह बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के
शासनकाल में बना था? तो जहांगीर के काल में बना था। 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष जो है कि कौन थे? तो ये अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद जुबेर थे। कौन थे अध्यक्ष? मोहम्मद जुबेर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो कहाँ की दीवार फांदे थे? हजारीबाग की, हजारीबाग की। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो किस विषय का चित्रण हुआ है? तो बिहार के समान जनजीवन का, बिहार के समान जनजीवन का। अश्वेत आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने करवाया था? तो किसने किया था? ये मजरुल हक ने किया था। किसने किया था? मजरुल हक ने। कब किया था? तो 30 सितंबर 1932 को पटना से, यानी कहेगा द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? तो 30 सितंबर 1921 को हुआ था। कब हुआ था? 30 सितंबर 1921 को हुआ। ठीक है, और ये कहाँ से हुआ था? तो ये पटना से हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण जिला को। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के समय में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो श्रीलंका जो है कि किसको भेजा था? तो महेंद्र को। किसको? महेंद्र को। ठीक है। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदनपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तो धर्म स्वामी ने। कौन किया था? धर्म स्वामी ने। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदनपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तो धर्म स्वामी ने। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो किसका अधिकार था? अफगानियों का। किसका अधिकार था? अफगानियों का। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा या प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया। कब दिया गया? तो ये दिया गया 1580 में। कब दिया गया? 1580 में। कह रहा है बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा या प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया। कब? तो 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? कब किया था? तो 1651 में। 1651 में किया था। लेकिन सबसे पहला किया था 1620 में ही किया था, लेकिन वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था। लेकिन 1651 में जो स्थापित किया वो सफल रहा। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो किस युद्ध में किया था? तो कानपुर युद्ध में। किस युद्ध में? कानपुर युद्ध में। पाल कालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? नालंदा से। कहाँ से? नालंदा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। तो क्या हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस समय में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उस समय में बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है कि एक आंदोलन चलाया गया था। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो किस युद्ध के बाद जो है कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर जो है कि शासन हो गया? तो बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764, या कहीं कहीं 23 अक्टूबर 1764 भी देता है। इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर जो है कि शासन स्थापित हो गया। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए थे? तो किस जिले से? तो सारण और वैशाली से। कह रहा है कि बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुआ था? तो सारण एवं वैशाली जिला से। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? उत्तर वैदिक काल का ये महत्वपूर्ण राज्य था, तो इसका क्या नाम है? विदेह। विदेह। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। कह रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो किसका मिलता है? तो बृहद्रथ वंश का। बृहद्रथ वंश का।
महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो वृद्धरथ वंश का। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो ये 15 वर्ष की आयु में। कितना आयु के में? 15 वर्ष की आयु में। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो प्राच्य। किसका? प्राच्य का। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र? तो प्राच्य। इस प्रकार बिहार स्पेशल जी के सेट नंबर जो है 8 का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।